कभी बॉलर ने अपनी बॉल पर बाउंड्री रोकने के लिए दौड़ लगाई और कभी फैंस बिना कपड़ों के ग्राउंड में घुस आए और कभी तो खिलाड़ी सेंचुरी से पहले सेलिब्रेट करने लग पड़े। और आप इन मोमेंट्स को मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये है क्रिकेट में हुए मोए मोए मोमेंट्स। नंबर 15, एशिया कप 2023 का फाइनल तो आप सबको भी याद होगा क्योंकि इतना बोरिंग फाइनल आपने भी अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा, क्योंकि इस फाइनल में मोहम्मद सिराज ने सिंगल हैंडेडली श्रीलंका की टीम को डोमिनेट करा और उनकी 6 विकेट्स की मदद से इंडिया ने श्रीलंका को सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट कर दिया, जबकि ये मैच 50 ओवर का था। ये तो हो गई मैच की बात। अब इस मैच में सिराज की बॉलिंग पर एक ऐसा मोमेंट आता है जिस पर पूरी इंडियन टीम अपनी हंसी नहीं रोक पाती। मोहम्मद सिराज अपनी हैट्रिक पर होते हैं तो इस बॉल के लिए इंडिया के सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर आ जाते हैं और जब सिराज ने ये बॉल डाली तो डिसिल्वा ने इस बॉल को मिड ऑन की तरफ पुश कर दिया। अब मिड ऑन पर कोई फील्डर नहीं था तो खुद मोहम्मद सिराज इस बॉल के पीछे भागे, बट एट द एंड बॉल उन्हें बीट करके चौके के लिए चला जाता है और अपनी इस बॉल पर सिराज का ये एफर्ट देखकर पूरी इंडियन टीम उनके मजे लेती है। नंबर 14, अब इस मोमेंट को कॉमेडी ऑफ एरर्स कहा जाएगा या फिर बैट्समैन का लक, ये आप डिसाइड करना। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के इस मैच में शेन वॉटसन की ये बॉल संगकारा के बैट की इनर एज लेकर कीपर के पास जाती है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थरंगा रन के लिए भाग आए जबकि वहाँ कोई रन था नहीं। अब ये देखकर आपको भी लगेगा कि ऑस्ट्रेलियंस ने बैट्समैन को इजीली रन आउट कर दिया होगा क्योंकि दोनों बैट्समैन बैटिंग क्रीज पर थे और अब कीपर को बस बॉलर के पास थ्रो करना था और यहाँ तक कि थरंगा भी ऑलमोस्ट होप छोड़ चुके थे, लेकिन कीपर की थ्रो में थोड़ा सा ज्यादा जोर लग गया और बॉल वॉटसन के ऊपर से निकल गया। लेकिन लकीली वॉटसन के पीछे खड़े थे माइकल क्लार्क जो कि बॉल को पकड़ लेते हैं और अब क्लार्क के पास भी एक इजी रन आउट का चांस होता है क्योंकि तीनों स्टंप्स उनके सामने थे और डिस्टेंस भी कम थी, लेकिन क्लार्क ने कहां टारगेट करा, वॉटसन के घुटनों पर, और इस सारी कंफ्यूजन में बैट्समैन वापस अपनी क्रीज पर पहुंच गया। Inside edge and now big trouble, all sorts of trouble. Turunga has to be gone, no! What has happened there? That is extraordinary. नंबर 13, आपने प्लेयर्स को 99 पर आउट होते तो काफी बार देखा होगा, लेकिन किसी खिलाड़ी को 99 पर सेलिब्रेट करते देखना ये काफी रेयर होता है और उस बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग भी। और ऐसा ही मोमेंट हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ। एशियन गेम्स के इस मैच में जायसवाल 95 पर बैटिंग कर रहे थे और तब वो ये स्कूप शॉट खेलते हैं और उन्हें लगा कि बॉल छक्के के लिए चला गया तो वो अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट करने लगे, बट जब रिप्ले देखा गया तो बॉल 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर गया था, यानी कि जायसवाल का स्कोर अभी 99 ही था और वो उसे सेंचुरी मान चुके थे। नंबर 12, सिग्मा मेल, ये आप इंटरनेट पर काफी ज्यादा सुनते होंगे, लेकिन आज आप देखोगे क्रिकेट का असली सिग्मा मेल। एक मैच में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए मास्टर ब्लास्टर अवार्ड दिया गया और इस अवार्ड को देने के लिए एक लड़की खड़ी थी। जब शाहिद अफरीदी अवार्ड लेने के लिए गए तो ये लड़की हाथ मिलाने के लिए उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन नहीं, थारा पाई तो ठहरा सख्त लोंडा जो कि लड़की को देखता भी नहीं। बस शाहिद अफरीदी का भी यही एटीट्यूड था। हाथ मिलाना तो छोड़ो, शाहिद अफरीदी ने उस लड़की को ऐसे इग्नोर करा जैसे वहाँ कोई खड़ा ही ना हो। Miss Zara Shah will present the award. May I invite Kane Whitney? नंबर 11, अगर पाकिस्तान की मिस फील्डिंग को लूप पर चला दिया जाए तो वो किसी कॉमेडी शो से कम नहीं होगा और कई बार उनके फील्डिंग एफर्ट्स इतने ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हैं कि आप खुद ही देख लो। इस बॉल को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के अब्दुल रजाक भाग रहे थे और जैसे ही वो बॉल के पास पहुंचे उनका पैर फिसल गया और बॉल उनसे छिटक कर दूर चला गया, लेकिन अब्दुल रजाक ने हार नहीं मानी, वो दोबारा उठे और दोबारा बॉल की तरफ भागे और वो दोबारा बॉल के पास पहुंचकर फिसल गए और बॉल फिर से उनसे दूर चला गया। जैसे तैसे रजाक ने तीसरे एफर्ट में बॉल पकड़कर थ्रो किया, लेकिन तब तक बैट्समैन 4 रन भाग चुका था। Over pitch by Razak and fumble as well. It's getting a bit damp out there, I think. And he's fumbling again. Oh dear. Keystone Cops. They come back for 3. They come for 4 in the end. नंबर 10, हाइट छोटी होने का नुकसान क्या होता है ये भी देख लो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वुमेन क्रिकेट का फाइनल था जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। अब इस मैच में जब इंडिया की विकेट गिरती है तो बैटिंग करने के लिए यास्तिका भाटिया को जाना था, लेकिन जैसे वो इस एडवर्टाइजिंग बोर्ड के ऊपर से क्रॉस करने लगती हैं तो उनका पैर इसमें फंस गया और वो गुलाटी मारते हुए नीचे गिर गई। Yastika Bhatia. Oh. Our director's still having a little bit of fun in a very crucial match. Everyone else is giggling.
नंबर 9, भाई जब कोई आपकी बात का यकीन नहीं करता तो कितना बुरा लगता है ना, और ऊपर से आपकी बात का मजाक बनाया जाए तब तो मानो जले पर नमक छिड़का गया हो। और सोचो ऐसे ही कुछ पूरी दुनिया के सामने हो तब भला कैसा फील होगा। वेल ऋषभ पंत ये अच्छे से बता सकते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में नटराजन की बॉल टिम पेन के बैट के क्लोज होकर जाती है। अब पीछे खड़ी सभी खिलाड़ियों में से सिर्फ ऋषभ पंत को कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके लिए वो अकेले अपील करने लगे। लेकिन स्लिप कॉर्नर में उनके साथ खड़े बाकी खिलाड़ी उनका साथ देने की जगह उन पर हंसने लगे। फिर भी ऋषभ पंत अपने कैप्टन को कन्विंस कर रहे थे कि भाई तुम DRS ले लो, लेकिन नहीं, सबने मिलकर ऋषभ का मजाक बना दिया और उनका मोए मोए हो गया। नंबर 8, अगर रात को किसी की उतरी ना हो तो अगले दिन क्या होता है आप ये भी देख लो। T20 ब्लास्ट का मैच था जिसमें बैट्समैन ने मिड ऑफ की तरफ ये शॉट खेला और वो रन लेने के लिए भाग गए। अब आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन रन लेते हैं तो अंपायर अपनी जगह से हटकर साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि रन आउट का चांस बने तो फील्डर्स को विकेट्स पूरी दिखाई दे। यहाँ भी अंपायर ने रिवर्स गियर डाला और वो फुल स्पीड में पीछे की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में आ गया स्पीड ब्रेकर और अंपायर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और अंपायर सीधा जमीन पर। Direct hit and everyone's down there. Who's fallen over? The umpire's down. नंबर 7, पीछे आपने अंपायर को गिरते देखा, अब यहाँ कैमरामैन को गिरते देखो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में जब दोनों टीम्स लंच ब्रेक के बाद बाहर आई तो ये कैमरामैन सेगवे पर सभी खिलाड़ियों और ग्राउंड की फुटेजेस ले रहा था, लेकिन जो कैमरा छोटी सी हरकत नहीं छोड़ता उसे ये इतना बड़ा हेलमेट नहीं दिखा और इसकी 2 पहियों की गाड़ी इस हेलमेट पर चढ़ गई और कैमरामैन ग्राउंड में क्रैश हो गया। नंबर 6, क्रिकेट फील्ड के बाद जब टीम्स वार्म अप करती है तो उनका मेन स्पोर्ट होता है फुटबॉल, लेकिन ये खिलाड़ी चलते मैच में फुटबॉल खेलने के मूड में आ गया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट मैच में जब डेविड वार्नर ने इस शॉट को गैप में खेला तो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी इस बॉल को रोकने के लिए भागे और इनमें से शाहीन अफरीदी बॉल के पास पहले पहुंच गए, लेकिन जैसे वो बॉल उठाने के लिए झुकने लगे तो उनका मोमेंटम उन्हें आगे ले गया और बॉल उनके पैर से टकराकर बाउंड्री के बाहर चला गया। Well, he's gone in to out. Playing the ball so nicely against the leg spinner. Oh, he's kicked it on, knock on. He's kicked it for 4. Shaheen Shah Afridi. नंबर 5, जो लोग इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि भाई लक कैसा दिखता है वो इस मोमेंट को देखो, क्योंकि यहाँ आपको अपना लक नहीं लेकिन डेविड वार्नर का लक देखने को मिलेगा। वार्नर ने जैसे ये शॉट खेला तो उन्होंने आगे की ओर थोड़ा सा चार्ज किया, लेकिन बॉल सीधा शॉट लेग पर खड़े हसीब हमीद के हाथ में था और जब वार्नर को ये रियलाइज हुआ तो वो वापस अपनी क्रीज छूने के लिए मुड़े, लेकिन इसी बीच उनका पैर स्लिप हो गया और उनके हाथ से बैट भी छूट गया। यानी कि अब हमीद को सिर्फ विकेट्स पर हिट करना था क्योंकि वार्नर किसी भी हालत में क्रीज तक नहीं पहुंच पाते। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें लक कहाँ है, ये तो अनलक हुआ, पैर भी फिसला और बैट भी छूट गया, लेकिन रुको जरा सब्र करो क्योंकि अभी भी विकेट्स पर बॉल लगना बाकी था, जो कि हुआ नहीं क्योंकि लक वार्नर के साथ था और बॉल ने सिर्फ 1 सेंटीमीटर से स्टंप्स को मिस कर दिया। Hamid. नंबर 4, अब इस मोमेंट को आप ज्यादा अनलकी कहोगे या फिर एक डम एक्ट कहोगे। ये मोमेंट है आईपीएल में हुए SRH वर्सेस RR के मैच का। 125 पर SRH के 8 विकेट्स उड़ चुके थे और ये लास्ट ओवर था जिसे डाल रहे थे जेम्स फॉकनर और उनके सामने अपनी पहली बॉल खेलने के लिए खड़े थे अमित मिश्रा। बॉल मिश्रा को बीट करके कीपर के पास जाता है, लेकिन मिश्रा भाग आते हैं ताकि वो इरफान पठान को स्ट्राइक पर ला सके, लेकिन इरफान पठान खुद इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो भागे नहीं, तो मिश्रा जी बीच में खड़े हो गए कि भाई ले तेरे चक्कर में रन आउट हो गया, लेकिन कीपर संजू सैमसन की थ्रो विकेट्स को नहीं लगती और मिश्रा जी को एक जीवन दान मिल जाता है, पर अभी भी मिश्रा जी क्रीज पार नहीं करते और बॉल फॉकनर पकड़ लेते हैं। अब अगर फॉकनर भी डायरेक्ट हिट मार देते तो मिश्रा जी अब भी रन आउट हो जाते, लेकिन फॉकनर की थ्रो भी विकेट्स को नहीं लगी और मिश्रा जी को दूसरा जीवन दान मिल गया। लेकिन अभी अमित मिश्रा क्रीज पार करने की जगह इरफान पठान को घूरे जा रहे थे। अब 2 मौके तो उन्हें मिल गए, लेकिन तीसरी बार वो पकड़े गए क्योंकि जैसे ही अमित मिश्रा क्रीज के अंदर पैर रखने वाले थे इस बार संजू की डायरेक्ट हिट ने उन्हें रन आउट कर दिया। नंबर 3, अब इस मोमेंट पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोगों का मोए मोए हुआ। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के इस मैच में सुरेश रैना ने ये शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की ओर जा रहा था, लेकिन एंड्रे रसेल की एक लंबी दौड़ और इस फुटवर्क ने बॉल को बाउंड्री से जस्ट पहले रोक लिया, लेकिन रसेल की स्पीड उन्हें आगे ले गई और बॉल अभी भी मूव कर रहा था, बट बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले इस बॉल बॉय ने बॉल उठा लिया और रसेल को पकड़ा दिया। अब देखा जाए तो ये चौका हो चुका था, लेकिन रसेल ने अंपायर से अपील कर दी कि भाई मैं इस बॉल को चौके से पहले रोक लेता, तो अंपायर
वाइड ने एट द एंड रसेल की अपील एक्सेप्ट कर ली और राइनो को सिर्फ 2 रन दिए। नंबर 2, भाई ये रन आउट मुझे आज तक का सबसे फनी रन आउट लगता है। जब सीपीएल की इस मैच में क्रिकेट के हैवीवेट कहे जाने वाले रकीम कॉर्नवॉल ने पहली बॉल पर फाइनल की तरफ ये शॉट खेला, फील्डर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई तो कॉर्नवॉल के साथी खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड से भाग आए, जिन्हें देखकर कॉर्नवॉल को भी भागना पड़ा। अब इस बंदे ने भागने के लिए लिटरली अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, लेकिन फील्डर की डायरेक्ट हिट को ये पीछे नहीं छोड़ पाता और पहली बॉल पर कॉर्नवॉल को रन आउट होकर जाना पड़ता है। Talked about that in swing of first runs for the Royals. Has to hurry. Cornwall gone. नंबर 1, आपने कई सारे अजीबोगरीब फैंस को क्रिकेट फील्ड पर घुसते हुए देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी तरह पागल फैन आपने कहीं देखा होगा, क्योंकि ये बंदा पूरे क्राउड के सामने बिना कपड़ों के ग्राउंड में घुस आया। लिटरली इसने एक कच्चा तक नहीं पहना था और ऐसा करने के बाद इसके साथ जो हुआ शायद वो अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ और ये बिना कपड़ों के क्यों आया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख लो।